अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में। और यार आज की वीडियो में जो है मैं दो मुल्कों को लेके बात करूँगा जो कि हॉट डेस्टिनेशंस हैं। मतलब अगर तो आप लोगों में से किसी का भी प्लान है 2025 में फ़ॉरेन स्टडीज़ के नाम पे बाहर जाने का और वो सारा प्रोसेस करने का, तो मेन जो दो कंट्रीज़ हैं, एक कनाडा है और एक है यूनाइटेड किंगडम जो आपके जहन में आता है। तो यार मुझे दोनों का ही बहुत अच्छे से आइडिया। कनाडा में मैं मौजूद हूँ और यूके का तकरीबन 70% मेरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट था, तो मैं दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं तुम लोगों को आज एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि हाँ कनाडा बेहतर है या यूके बेहतर था, क्योंकि मेरे दोस्त यूके में भी हैं और मैं उनसे बातचीत वगैरह करके मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हुआ है कि मैं जो हूँ दोनों को कंपेयर कर सकूँ। तो चलो शुरू करते हैं और मैं एंड पे तुम लोगों को एक पर्सनल एडवाइस भी दूंगा जो कि काफ़ी काम आएगी। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यार अगर बात की जाए ना कनाडा की, तो यही है कि पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ऑफ़र लेटर मिलता है, फ़ी पे करते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस यूके में भी सिमिलर है। आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और ये सारा कनाडा में आपको डिप्लोमा भी मिल जाता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। और यूके मेरे ख़्याल से ज़्यादा जो है डिग्री पे ही फोकस करते हैं। अब अगर मैं यूके की बात करूँ तो मेरा लंदन में जो है किंगस्टन यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छे कोर्स में एडमिशन हो चुका हुआ था। मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया। मैंने जिस दिन फ़ी पे करनी थी ना, जिस दिन, उसी दिन मैंने जो है ना अपना कनाडा का प्रोसेस कंटिन्यू किया। तो हाँ, अगर बात की जाए कि ईज़िली किस यूनिवर्सिटी में, मतलब किस कंट्री में आपको यूनिवर्सिटी ज़्यादा ईज़िली एडमिशन दे देती है, तो मेरे ख़्याल से वो यूके है। क्योंकि कनाडा बहुत इश्यूज़ करता है, आपके मार्क्स, आपका ये, आपका वो। और यूके वो यूनिवर्सिटी मुझे 4.5 बैंड जो है मांग रही थी, लेकिन मेरा बेहतर ही था ज़ाहिर है। लेकिन यह है कि मतलब 4.5 पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में 5 बैंड पे, और ये एक लेवरेज है यूके का। बाकी कनाडा में मिनिमम जो है 6 ईच और 6.5 ओवरऑल। देखो, एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो यार दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं और दोनों के नुकसान भी हैं। कनाडा, जितना मुझे आइडिया है, इट इज़ नोन एज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो इस हिसाब से कनाडा में जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छी हैं और मतलब आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बस ये है कि इंटेंशन आपकी पढ़ाई की होनी चाहिए। मतलब काम तो इंसान ने सारी ज़िंदगी करना ही है। अगर तो वाकई आप पढ़ने आना चाहते हैं और इतनी एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से इंसान को स्टडी पे फोकस भी करना चाहिए और इस हिसाब से कनाडा इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूके का फ़ायदा ये है कि यार वो आपको जो है ना कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। मतलब 33% भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जो एक्सेप्ट कर लेती हैं। कम आइल्स के बगैर भी जो है ना कहीं चल जाता है आपका। तो ये है कि यूके में जो है ना, मतलब अगर आपका केस एज़ कम्पेयर फॉर कनाडा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यूके में कहीं ना कहीं आप जो है फ़िट इन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की। तो मेरे ख़्याल से यूके की जो फ़ी है वो ज़्यादा, मतलब आपको नॉर्मल फ़ी भी मिल जाएगी कनाडा में। अगर एवरेज की बात करें ना, 15,000 से लेके 35,000 कनेडियन डॉलर्स जो है वो आपको पर ईयर यानी 2 सेमेस्टर्स की फ़ी है। और अगर हम बात करें यूके की, तो मेरी जो फ़ी बनी थी ना वहाँ पे वो 14,000 समथिंग थी आफ्टर स्कॉलरशिप। तो मेरी टोटल 17 या 18,000 थी। तो हाँ, यूके में भी मेरे ख़्याल से आपकी 8,000 से लेके तो काफ़ी ऊपर तक जाती है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं उस पर। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी फ़ी जो है ना दोनों कंट्रीज़ की ठीक ठाक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्ट टाइम जॉब्स। इस चीज़ से मैं यही बोलूँगा कि यूके इज़ क्लियरली ऑन द विनिंग साइड और कनाडा इस चीज़ में मार खा रहा है। क्योंकि यार यहाँ पे इस वक्त वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है। अब देखो, अगर किसी को आइडिया है ना, मतलब कनाडा का शौक़ है, जो भी एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी, बहुत लंबी लाइन में लोग लगे हुए हैं और वो जॉब वैकेंसीज़ थी कोई 5-6, जिसके लिए पता नहीं कितने, कई 100 लोग थे। और कंपेयर करें अगर इससे यूके को, तो यूके में आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है ना अज़ाब है, नहीं मिलती जॉब, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, हद से ज़्यादा। तो ये है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो उसको लेने वाले 30 लोग हैं। तो हाँ, ये है कि कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और ये भी नहीं कि जी मतलब कि आपने पढ़ लिया ये वो, बाद में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है। आई हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम हियर एज़ वेल। तो मुझे उससे भी आइडिया हो रहा है कि यार यहाँ पे इस वक्त हालात कितने बुरे चल रहे हैं।
और हाँ, अगर तो जॉब की बात है तो मैं यूके को क्लियरली प्रेफर करूँगा कि यार वहाँ पे इंसान जो है ना अच्छा खासा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है और आपको जो है ना जॉब भी इजीली मिल जाती है पार्ट टाइम। हाँ, अगर पे की बात करें तो कनाडा में तकरीबन 15 से 25 कनेडियन डॉलर्स तक है। और यूके का मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं, मेरे ख्याल 8 तो नहीं, 10-11 पाउंड इस तरह से होगी। लेकिन हाँ, ये है कि कनाडा का कह सकते हैं कि बेटर पेइंग है, लेकिन ये है कि वो आपकी किस्मत पे अगर आपको जॉब मिलती है या आप पहले बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की। तो यार कनाडा में तो ये सीन है कि डिग्री के बाद भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं उसके बाद भी 3 साल का, अगर आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो भी आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले तो था ना कि आपने एजुकेशन पूरी की, आपको 1000% मिलना ही मिलना है। लेकिन अब मसला ये है कि यार स्पेसिफ़िक कोर्सेज़ हैं, सिर्फ आईटी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या कोई टेक्निकल कोर्सेज़ जिस पे आपको जो है वर्क परमिट मिलेगा। नॉर्मल बिज़नेस हो गया, एमबीए, मैनेजमेंट और ये पता नहीं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज़ पे वर्क परमिट नहीं है। और वो ये है कि सिर्फ आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें, रफू चक्कर हो यहाँ से। तो ये है कि इन्होंने एक स्ट्रिक्टनेस की है कि स्पेसिफ़िक कोर्सेज़ में आपको वर्क परमिट मिलेगा, और ये है कि जो बहुत मुश्किल टाइप कोर्सेज़ हैं ना तो उसी में मिलेगा। तो हाँ, यूके का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यूके में भी इसी तरह से, लेकिन वहाँ का एक फ़ायदा ये है कि आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवा सकते हैं, और ये है कि आप जो है ना मतलब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अरसा रह सकते हैं। लेकिन यार एक चीज़ मैं 100% क्लियर कट कर दूँ, पीआर का चांस इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो मतलब मैंने जितना सुना ना, जो उन्होंने अभी नया रूल निकाला है वो यहाँ पे यही है कि पढ़ो और वापस जाओ। मतलब नई जो गवर्नमेंट आई है ना कनाडा की, जितना मुझे आइडिया है वो यही है कि पढ़ो और वापस जाओ। हाँ, कहीं ना कहीं पीआर के चांसेस निकल आते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है ना मतलब बहुत ही ऑब्सोलीट है। तो सोचना उस बारे में बेवकूफ़ी है। मतलब बंदा जो है ना अपना माइंड क्लियर रखे और फिर किसी किस्म की फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस में ना पड़े, वही बेहतर है। यूके में भी आपको पता ही है कि 10 साल लग जाते हैं, और वो भी अब किस्मत पे मिले या ना मिले। और कनाडा में पहले तो था ना क्या 4 साल 5 साल में आपको आपकी पीआर मिल जाती है, लेकिन अब यहाँ पे वो सीन नहीं है। तो देखें, मतलब इस चीज़ को पीछे रख के सोचें और जो है ना फिर अपना डिसीजन बनाएं कि हाँ यूके या कनाडा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, लाइफस्टाइल और उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस और वेदर में तो आपको पता ही है यहाँ का मौसम किस कदर डैश 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 है। गर्मियों में यहाँ पे इंतहा की गर्मी पड़ती है और सर्दियों में यहाँ पे इंतहा की ठंड पड़ती है। मतलब -23 तक गया है इस साल टेम्परेचर, और अभी जो है ना 40 समथिंग तक भी टेम्परेचर गया है पिछले दिनों गर्मियों में। तो यार यहाँ का वेदर मैं यही बोलूँगा हार्श भी और अब एक्सट्रीम भी हो चुका है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। यार यूके की ठंड जो है ना बेहतर है। मतलब ठंड वहाँ पे होती है 3 डिग्रीज़ 4 डिग्रीज़ -4 -5 -6 तक जाती है, और उसके अलावा मतलब कुछ दिन बर्फ़ पड़ती है फिर बेहतर हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि बर्फ़ पड़ती है और पड़ती जाती है। तो हाँ, यहाँ का मौसम जो है ना इज़ अ बैड थिंग। उसके अलावा अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो यार एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जहाँ भी जाएंगे ना, कुत्तों वाली आपकी होनी है। शुरू में वो एक ग्रोइंग फेज़ होता है तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा, और वो 1 साल तकरीबन 1-2 साल हैं कि इंसान को बहुत औखा होकर गुजारने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो है ना फिर आप एडजस्ट कर पाते हैं। और ये है कि यार दोनों जगहों पे ही अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट मैं ये नहीं बता सकता कि हाँ यार मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है ना सेटल्ड हूँ या कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हाँ, एज़ अ स्टूडेंट मैं ये नहीं कह सकता कि यार यहाँ पे मेरी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी चल रही है, भाई कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो। लेकिन हाँ, ये कि आफ्टर सम टाइम हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि यार अपनी रिसर्च कर लें। और हाँ, एक और चीज़, गूगल आपको जो चीज़ बताएगा या जो पहले आए हुए लोग बताएंगे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मेरी यूके में भी एक दोस्त है, उससे भी मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे ये बताया कि यार सुबह 6 बजे वो जॉब पे जाती है और रात को 11 बजे वो घर वापस आती है। तो इस तरह के भी सीन्स हैं। तो ये है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी एट ऑल। अगर तो घर में सुकून से बैठे हुए हो, घर का निज़ाम अच्छा चल रहा है, और मैं तो यार यही बोलूँगा कि घर रहो सुकून से। यहाँ पे आके जो है ना ज़लालत बहुत ज़्यादा है। और अगर कंपेयर किया जाए कि एज़ कम्पेयर टू द पास्ट आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो जो है ना मैं बोलूँगा कि यार अब 30% भी नहीं रह गए पिछले 5 सालों से अगर इसको कंपेयर करें। हाँ, अब अगर बात की जाए लेवल ऑफ़ एजुकेशन की, तो यार मैं एक ही बात बोलूँगा, एजुकेशन जो है ना एजुकेशन ही है। चाहे वो आप पाकिस्तान से लें, चाहे आप इंडिया से लें, चाहे आप कहीं से भी लें,
तो कहीं ना कहीं जो है ना एजुकेशन अब मुझे भी कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं ना, हालांकि मेरा जो स्कूल है ना सेनेका कॉलेज, वो यहाँ के टॉप स्कूल्स में है, टोरंटो के जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें से एक है। और वहाँ पे भी 2015 के नोट से पढ़ा रहे हैं, पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मतलब वही जो मुझे प्रॉब्लम था ना लाहौर बोर्ड में, वही सेम टू सेम चीज़ कहीं ना कहीं मैं इधर आके भी फेस कर रहा हूँ। और जो स्किल्स भी सिखा रहे हैं ना, मुझे पता है कि यार अगले 1-2 नहीं तो 3 सालों में जो है ना एआई ने वो सारा कुछ करने लग जाना, और मेरा ही जो है ना जॉब बिल्कुल ख़त्म होगी। तो यही है कि सोच समझ के कोर्स अपना चूज़ करना। मेडिकल फिर बेहतर है, लेकिन ये है कि आईटी की फ़ील्ड की अगर बात करें ना, इस वक्त यहाँ पे तो आईटी के कोई इतने ख़ास हालात नहीं है। मतलब एजुकेशन ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये है कि आफ्टर योर एजुकेशन आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, वो मैटर करता है। तो वो जो है ना आईटी में मेरे नहीं ख्याल से उस तरह से है। और यूके के भी यही हालात हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी हर फील्ड में। अच्छा, अब बात करते हैं फ़ाइनल वर्डिक्ट क्या है। यार देखो, अगर तो आपको यही है ना कि एजुकेशन, फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करनी है, तो मेरे ख्याल से कनाडा इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त कनाडा ने वीज़ास पे कैप लगाया हुआ है, लेकिन ये जो है ना जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि a vast part of their economy is based on students coming into the country and all। तो मेरे ख़्याल से ये जो है ना कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप जब भी अपना डिसीजन लेंगे, तो दोनों कंट्रीज़ की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि यार यूके के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वहाँ के बेनिफिट्स हैं, यहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ यहाँ के बेनिफिट्स हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि यार पार्ट टाइम जॉब ना मिलना इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। और इंसान जो है ना जब पीकेआर से डॉलर्स में कन्वर्ट होता है ना, तो वाकई एक दफ़ा इंसान सोचता है कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल करेंसी में कमा रहे हैं फिर बेहतर है। तो इस हिसाब से मैं यूके को रेट करूँगा कि वो बेहतर है, आपको जॉब मिल जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार कनाडा में कुछ ना कुछ इस तरह से पीआर का चांस बन जाएगा अगले 4-5 सालों में। मतलब एजुकेशन पूरी करने के बाद आपको आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाती तो आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, यूके का वही लंबा प्रोसेस है, और वहाँ पे जो है ना उस तरह से पीआर का नहीं है सीन। तो हाँ, वो अब आपकी किस्मत पे है। बाकी यार सबकी प्रायोरिटीज़ अपनी हैं, अपने हिसाब से सोच समझ के अपनी जो है ना सारी थॉट्स को एक साइड पे रख के तो सोचिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।